हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारी आज के एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 8 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। हमने पिछले वीडियोस में इसकी एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 कंप्लीटली सॉल्व करी थी और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। तो 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें क्या बोला गया है, कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने को कहा गया है। तो ये हमें कुछ बोले गए हैं कि ये हमें कुछ पार्ट्स, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर हमारा ये जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है ये है मोनोमियल और एक है हमारा क्या, बाइनोमियल। यानी कि यहाँ पर हमारी एक टर्म है, यहाँ पर हमारी दो टर्म है। अब इस केस में हमें मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो मोनोमियल नंबर है ना, हमें उसकी बाइनोमियल से करने के लिए बाइनोमियल को मोनोमियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखते हैं। अब इस बाइनोमियल को मोनोमियल से कन्वर्ट करना, आप देखिए अब आप हो गए होंगे कंफ्यूज। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले 4p। अब जो मैंने बोला बाइनोमियल को मोनोमियल में कन्वर्ट करो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप q सेपरेट लिखोगे r सेपरेट लिखोगे। आपको लिखना तो इंटू क्यू ही है प्लस r ही है। आप क्या करोगे, सबसे पहले इस नंबर की यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि करोगे इसकी एक मोनोमियल से सबसे पहले, उसके बाद इसकी सेकंड मोनोमियल से। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा दो, जिससे कि आपको सबसे पहले नंबर से करनी है फिर दूसरे नंबर से करनी है। जैसे कि अब हमें अगर ये ब्रैकेट खोलना है तो हम सबसे पहले 4p की q से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बीच में हमारा प्लस का साइन है तो हम यहाँ पर प्लस का साइन लगा देते हैं। फिर 4p की मल्टीप्लाई r से करेंगे, फिर 4p की मल्टीप्लाई r से करेंगे। तो अब हम इसे सॉल्व कर ले तो क्या हो गया, 4pq प्लस 4pr। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस टाइप से करना है हमें सेपरेटली नंबर से मल्टीप्लाई कर देनी है, उसके बाद हमारा आंसर निकल के आएगा। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ गया, 4pq प्लस 4pr। ओके, समझ में आया। इसे आप लिखते भी जाइए। अब देखिए हमने हमारी पिछली एक्सरसाइजेस में सिंपल प्लस माइनस सीखे थे, सब्ट्रैक्शन एडिशन, और सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही सीखी थी, यानी कि मोनोमियल की मोनोमियल से मल्टीप्लाई। इस एक्सरसाइज में हमारी मोनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई होगी। आगे के क्वेश्चन में हो सकता है बाइनोमियल की ट्राइनोमियल से आए, यानी कि दो टर्म की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तीन टर्म में, हो सकता है। तो फिलहाल के लिए जैसे जैसे हमारे सवाल आते जा रहे हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे। सेकंड देखें, ए बी इंटू ए माइनस बी, ए बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं। अब सबसे पहले ए बी की मल्टीप्लाई ए से होगी, फिर ए बी की मल्टीप्लाई बी से होगी। तो ए बी इंटू ए, अब यहाँ पर साइन कौन सा है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए इंटू सॉरी ए बी इंटू किससे होगी मल्टीप्लाई, अब बी से होगी, ए बी इंटू बी। अब देखें तो ए बी की अगर ए से मल्टीप्लाई करें तो देखिए यहाँ पर दो ए आ गए ना, यहाँ पर ए की पावर 1, यहाँ पर ए की पावर 1। हमारा क्या लॉ था, अगर बेस सेम है तो क्या होता है, और अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम हो रहा है तो हमारी जो पावर है, जो एक्सपोनेंट होती है, वो ऐड हो जाती है। तो हम एक ए लिखेंगे, 1 + 1 हो जाएगा 2, फिर सेम बी लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। अब ए बी इंटू बी करेंगे, सबसे पहले ए लिख लेते हैं, फिर देखिए यहाँ पर दो बी हैं, ये है तो हम एक बी लिख लेंगे, फिर 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल। देखिए इसका आंसर क्या हो गया सेकंड का, a² माइनस ab²। चलिए थर्ड देखें, a + b इंटू 7a² अब देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये देखिए भाई बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई हो गई। ये यहाँ पर ये बाइनोमियल है और ये एक सिंगल मोनोमियल है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए a + b, अब आप कहें कि भाई ये वाला तो बहुत बड़ा नंबर आ गया, ऐसे क्या करा रहे हो। सेम सारा का सारा सेम कॉन्सेप्ट है, सॉल्व करते हैं। देखिए अब 7a² b²
अब हम यहाँ पर a प्लस बी कर दें, यही है हमारे सवाल में। तो लेकिन हमने क्या करा, 7a² b² को इस साइड लिख दिया, a प्लस बी को उस साइड लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए 7a² b² की मल्टीप्लाई पहले a में करेंगे, तो 7a² b² इंटू a, साइन प्लस का है तो प्लस लगाएंगे, फिर दोबारा से 7a² b² इंटू बी। अब हमने क्या कर दिया, हमने मल्टीप्लाई b से कर दी, ठीक है। अब देखिए, अब जब हम यहाँ पर हमने a स्क्वायर की मल्टीप्लाई a से करी तो क्या आ गया बताइए जल्दी से, a³ आ गया। क्या आ गया, a³, क्योंकि यहाँ पर a की पावर 1 है, a की पावर 2 है, 2 + 1 क्या होता है, 3 होता है, तो a की पावर 3 हो जाएगी, a की पावर 3 होगी। यहाँ पर b लिख देते हैं, प्लस 7a² b² इंटू बी, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा सिंपल है वो लिख देते हैं। अब यहाँ पर b² इंटू बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, b की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, 2 + 1 3, यहाँ पर क्या हो गया, b की पावर 3। तो ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर, इज इक्वल टू 7a³ b² प्लस 7a² b³। ये हो गया हमारा आंसर। सॉल्यूशन आप नोट कर सकते हैं, मैं इसे निकाल देता हूँ। तो फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़े, a² - 9 इंटू 4a, यहाँ पर इंटू 4a कर देते हैं, यानी कि 4a की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम a² - 9 से। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 4a की a² से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर 4a की 9 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4a इंटू a², यहाँ पर साइन क्या है हमारा, माइनस का साइन है, तो साइन माइनस का लगा दिया, फिर 4a इंटू 9, सिंपल। अब इसे सॉल्व करते हैं। अगर हम 4 यहाँ पर देख, सबसे पहले 4 लिख लेते हैं, क्योंकि a के आगे 1, 4 × 1 = 4, इतना हुआ। अब a की पावर 1 इंटू a की पावर 2 क्या होगा बताइए जल्दी से, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 1 + 2 3, तो क्या हो गया, a की पावर 3, माइनस का साइन लग जाएगा। 4 9 से कितना होता है, नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई होती है हमेशा, 4 9 से कितना होता है बताइए, 36 होता है, 36 हो गया। ये हमारा a सिंगल है तो a लिख दिया, ये हो गया हमारा आंसर, 4a³ - 3 36a, ये हमारा आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट देखिए यहाँ पर ये कितनी ही बड़ी एक्सप्रेशन दी जाए, pq + qr + rp, अगर इसकी मल्टीप्लाई 0 से हो ना, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से हो ना, तो समझ लीजिएगा उसका आंसर 0 आएगा। ये लीजिए हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो बढ़ जाते हैं अब सेकंड सवाल की तरफ। तो अब बढ़ जाते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोला गया, कंप्लीट द टेबल, यानी कि ये हमारी, जैसा कि हमने हमारी एक्सरसाइज शायद 8.2 में पढ़ा था, ऐसा ही कुछ एक हमारा टेबल कंप्लीट करने को आया था। इसमें हमने सेम टू सेम मल्टीप्लाई करी थी, लेकिन सिंगल टर्म से सिंगल टर्म की, यानी कि मोनोमियल इंटू मोनोमियल करा था। लेकिन यहाँ पर तो कुछ अजीब ही हिसाब है। यहाँ पर देखिए, यहाँ ये मोनोमियल, ये ट्राइनोमियल, ये ट्राइनोमियल, ये मोनोमियल, ये हमारा मोनोमियल, ये हमारा बाइनोमियल, ये हमारा ट्राइनोमियल, ये हमारा मोनोमियल। तो यहाँ पर हमारा ट्राइनोमियल, मोनोमियल और बाइनोमियल तीनों तरह की मल्टीप्लाई है। तो करते हैं, चलिए सेम करना है यहाँ पर हमें, जैसा कि हमने वहाँ पर फास्ट कैलकुलेशन करी थी, ऐसे ही हमें यहाँ पर करना है। मान के चलिए ये हमारा ब्रैकेट में है ये सारे। अब अगर हमें ये a इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a की मल्टीप्लाई b से भी होगी, a की मल्टीप्लाई c से भी होगी, a की मल्टीप्लाई d से भी होगी। इसी तरह 5xy, हाँ हमें देखिए मोनोमियल को पकड़ना है जिससे हम मल्टीप्लाई करते जाएं बड़े एक्सप्रेशन की, यानी कि जिसमें ज्यादा टर्म हो। तो 5xy की मल्टीप्लाई x में होगी, फिर 5xy की मल्टीप्लाई y में होगी, फिर 5xy की मल्टीप्लाई 5 में होगी। तो इस टाइप से करना है। अब a की मल्टीप्लाई b में करी ab, ठीक है। अब a की मल्टीप्लाई c में करी ac,
और ए की मल्टीप्लाई डी में करी ए डी। देखिए निकल गया सिंपली। सेकेंड स्टेज पे आए, 5xy की मल्टीप्लाई x से करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5x, यहाँ पर x इंटू एक्स हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा फिर y। अब प्लस का साइन है, फिर 5xy इंटू वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x। अब यहाँ पर y इंटू वाई हुआ है तो y स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन कौन सा लगा है, माइनस का लगा है, तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। अब देखिए 5xy इंटू 5, तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, और xy क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है तो सिंपल x, यहाँ पर सही से लिख देते हैं xy। देखिए हो गया। थर्ड स्टेज देखें, p की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5। सेपरेटली करेंगे, सबसे पहले p की मल्टीप्लाई 6p स्क्वायर से करेंगे, ये 1 है ये 2 है, तो 1 + 2 3, तो 6p क्यूब ये हो जाएगा। साइन कौन सा लगा है यहाँ पर, माइनस का साइन लगा है। अब देखिए अब हम p की मल्टीप्लाई 7p से करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 लिख देंगे, 7 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 + 1 कितना होता है 2, p की पावर होगी p की पावर। ठीक है, अब p की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे क्या होगा 5p हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दिया हमने 5p। तो हमारी देखिए यहाँ पर थर्ड स्टेज भी कंप्लीट हुई। फोर्थ स्टेज की तरफ बढ़े, 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर से। अब जब हम सबसे पहले देखिए हम p स्क्वायर की करेंगे तो सबसे पहले क्या लिख देते हैं, सिंपल 4 लिख देते हैं क्योंकि कोई नंबर नहीं है। अब p स्क्वायर की मल्टीप्लाई p स्क्वायर से करें, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया p की पावर 4 हो गई। अब देखिए अब यहाँ पर q स्क्वायर है, लेकिन q स्क्वायर यहाँ पे अभी हम q स्क्वायर से कर नहीं रहे, तो सिंपल p की पावर 4 के साथ q स्क्वायर लिख देंगे। अब साइन यहाँ पर माइनस का है तो माइनस लगाएंगे, सेम टू सेम। अब 4p स्क्वायर q स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे q स्क्वायर में, तो 4 लिख देंगे सेम, फिर p स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए q स्क्वायर है। अब ये q इंटू क्यू क्या हो जाएगा, सेम q हो जाएगा, और यहाँ पे 2 + 2 क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, q + q 2 + 2 हो गया 4, तो यहाँ पर क्या आ गया q की पावर 4 आ गया। ये हो गई हमारी फोर्थ स्टेज भी कंप्लीट। फिफ्थ स्टेज की तरफ बढ़ जाते हैं, a + b + c की मल्टीप्लाई हो रही है a b c से। अब आप बोलेंगे कि भाई ये क्या है, ये भी 3 टर्म आ गई, ये भी 3 टर्म आ गई, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में होगा। नहीं, यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमें सॉल्व दिया गया है, ये हमें एक साथ ए बी सी जुड़े हुए दिए गए हैं, तो हमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए ए बी सी की मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें बी सी अभी दिया नहीं है ए के साथ। ए स्क्वायर बी सी हो गया क्योंकि ए इंटू ए स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे, प्लस ए बी सी इंटू बी करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी। यहाँ पर हमने बी स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि बी इंटू बी क्या होएगा, क्या हो जाएगा बताइए, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ए बी सी इंटू सी करेंगे क्या होगा बताइए, सी इंटू सी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस ए बी सी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हमने आज 2 क्वेश्चन करे, अगली वीडियो में हम हमारे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।